5 ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज जो आपको हर महीने 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक कमा कर दे सकते हैं। आज के टाइम 50,000 हो या फिर 1 लाख, कौन कमाना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि उनके पास कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो और बेटर लाइफ स्टाइल हो, जिसके लिए 60,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तो आराम से चाहिए ही होगा। लेकिन इंडिया में ये जॉब से कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आपने अब तक बहुत मेहनत किया, जॉब किया और पैसा कमाया, लेकिन अब टाइम है उस पैसे से कुछ ऐसा बिल्ड करने का जो आने वाले अगले 10 से 15 सालों में आपको फाइनेंशियली फ्री बना दे। एंड ये सब पॉसिबल है बिजनेस से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे अमेजिंग बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जो लीगल भी है, पॉसिबल भी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कम कैपिटल या कुछ बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत भी नहीं है और आने वाले 10 सालों में इनका ग्रोथ गारंटीड है। नंबर 3 तो मेरा फेवरेट आइडिया है और मैं उसे कर भी रहा हूं। तो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1, ऑनलाइन कस्टम गिफ्ट स्टोर। अभी रिसेंट के 2-3 सालों से आज की यूथ में सोशल मीडिया का क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स आज के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं जहां यूथ अपनी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इसका इफेक्ट तो यह भी हुआ है कि मैक्सिमम वर्क ऑनलाइन हो गया है और इस ऑनलाइन वर्किंग स्टाइल का हम इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि शॉपिंग से लेकर फूड सभी कुछ ऑनलाइन ही करते हैं और क्विकली इन चीजों को रिसीव भी कर लेते हैं। इसका एडवांटेज भी है कि आपका टाइम सेव हो जाता है और मार्केट के ट्रैफिक और पॉल्यूशन से भी बच जाते हैं। बट यह एडिक्शन ऐसा भी है कि मोबाइल पर कुछ भी स्टाइलिश या फैशनेबल प्रोडक्ट देखे उसको तुरंत ऑर्डर कर दिए, जो एक तरह से इसका डिमेरिट भी है। लेकिन इसे ही तो कहते हैं अदर्स फेलियर इज समवन्स अपॉर्चुनिटी। क्या है ना कि अब पहले की तरह रोज देकर और छोटा सा कार्ड देकर अब काम नहीं चलता। आप चाहते हैं कि आप अपने लव्ड वंस के लिए कुछ ऐसा करें जिससे उनके लिए ये स्पेशल मोमेंट हमेशा याद रहे। इसलिए मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशन और इसी का मॉडर्न सॉल्यूशन है ये कस्टम गिफ्ट स्टोर। देखने में यह बिजनेस हल्का लग रहा होगा बट बिलीव मी, इंडिया में यह बिजनेस बहुत ही आगे बढ़ चुका है। तो इस बिजनेस के कुछ बेसिक्स हैं जो ये जानने के बाद आप आराम से इस बिजनेस को ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप एक नीश डिसाइड करिए कि आपको किस तरह का कस्टमाइज्ड गिफ्ट रेडी करना है, जैसे कि वेडिंग, बर्थडे पार्टीज, ऑफिशियल गिफ्ट एक्सेट्रा। नंबर 2, एक या दो नीश सिलेक्ट करने के बाद आपको जरूरत है कोलैबोरेशन की, आर्टिस्ट से, डिजाइनर से जो इसकी अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, और नहीं तो आप खुद भी ट्यूटोरियल देखकर सीख सकते हैं। नंबर 3, फिर एक दो सैंपल को रेडी करते हुए एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करिए, 3-4 गिफ्ट का सैंपल तैयार रखिए। नंबर 4, फिर एक वेबसाइट या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज रेडी करके उस पर कैटलॉग पोस्ट करिए और उसके लिए आप एआई का हेल्प भी ले सकते हैं और फिर आप धीरे धीरे लोगों को रीच भी कर सकते हैं। नंबर 5, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना बिजनेस शोकेस करिए, कस्टमर से इंटरेक्ट करिए, ऑर्डर रिसीव करिए और एक रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करके डिलीवरी शुरू कर दीजिए। और हाँ, अपने कस्टमर से फीडबैक लेना मत भूलिए। इन स्टेप्स को फॉलो करने से आप एक अच्छा खासा घर बैठे बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग में यह बिजनेस 50 से 60,000 महीना आराम से कमा कर दे सकता है और स्केल अप होने के बाद इनकम और भी ज्यादा हो सकती है। अब आते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 2, वेडिंग प्लानर बिजनेस। दोस्तों, इंडिया में कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए पर इंडिया में एक चीज कभी नहीं रुकती और वह है शादियां। देश में कोरोना आया हो, इकोनॉमिक बूम हो या देश रिसेशन और इन्फ्लेशन का शिकार हो, पर शादी के लिए मार्केट हमेशा खुला रहता है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में वेडिंग सीजन साल के 12 महीने रहता है और विंटर में तो खासकर सबसे ज्यादा शादियां होती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2023 के सिर्फ एक महीना में नवंबर से दिसंबर के बीच में लगभग 35 लाख कपल्स की शादियां हुई है और इसमें एस्टिमेटेड स्पेंडिंग लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए शादी पर खर्च किए गए। अब ऐसे में अगर आपके पास इवेंट प्लानिंग या वेडिंग प्लानिंग की स्किल्स है तो आप एक वेडिंग प्लानर का बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं और अगर आप वेडिंग थीम्स, डेकोरेट्स और कैटरर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो आप इस बिजनेस के लिए परफेक्ट है। इस बिजनेस का इनकम पोटेंशियल आराम से 10 से 15% कमीशन देता है, यानी टोटल वेडिंग बजट में से आपको 10 से 15% का कमीशन मिलेगा।
फॉर एग्जाम्पल किसी भी वेडिंग का बजट अगर 10 लाख है तो 1 लाख रुपए आराम से बच जाता है। किसी वेडिंग का बजट अगर 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास है, जो नॉर्मल डेस्टिनेशन वेडिंग में लगता ही है, तो 5 से 10 लाख सीधा सीधा आपका कमीशन। और इतना ही नहीं, अगर आप बड़े इवेंट्स और वेडिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप अपना कमीशन रेट थोड़ा ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। और आज की टाइम की शादी भी बहुत ही ज्यादा मॉडर्न हो गई है। विराट अनुष्का हो, सिड कियारा या रणवीर दीपिका को देख लो, डेस्टिनेशन वेडिंग का मानो जमाना सा आ गया है। प्री वेडिंग शूट्स आ गए हैं, दूल्हा दुल्हन का डांस कंपलसरी हो गया है, मिनिमम से मिनिमम 200 लोग तो गेस्ट रहते ही हैं। और अगर आप किसी एजेंसी से जुड़कर ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है। ये आपके मैनेजिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी इनिशियल कैपिटल जरूर लगती है। और अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत सीखना, तो मार्केट में ऑलरेडी जो एजेंसीज काम कर रही है उनके अंडर रहकर काम करके सीख सकते हैं, या आप रणवीर सिंह की बैंड बाजा बारात मूवी देखकर भी सीख सकते हैं। और जब आपके कॉन्टेक्ट्स बनने लगेंगे तो आप खुद की एजेंसीज भी खोल सकते हैं। अब आते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 3, यूट्यूब बिजनेस। दोस्तों, फेसबुक पेज के बाद यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही दुनिया की सबसे ज्यादा यूजर्स एक्टिव हैं। फेसबुक पर लगभग 3.07 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, तो वही यूट्यूब पर 2.504 बिलियन मंथली यूजर्स एक्टिव हैं। अगर यूट्यूब की बात करें तो अभी तक 50 मिलियन से ज्यादा चैनल क्रिएट हो चुके हैं और इनमें से लाखों इंडियन चैनल्स भी है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए इंडियन यूट्यूबर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए इस यूट्यूब के बिजनेस के बारे में जानना। दोस्तों, यूट्यूब पर सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडियन क्रिएटर जैसे कैरी मिनाटी, टेक्निकल गुरुजी और भुवन बाम को तो जानते ही हैं और इनकी नेटवर्क भी बहुत ही अच्छी खासी है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये सब इनकम सिर्फ यूट्यूब से ही अर्न की है? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों देखो, आज के डेट में यूट्यूब किसी भी बिजनेस को करने का एक बहुत ही अच्छा मीडियम बन गया है। सबसे पहले आपको क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करना है और रेगुलरली पोस्ट करते रहना है बिना कोई ब्रेक लिए। और एक बार आपकी ऑडियंस बढ़ने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको देखने लगे, तब आप इसको बहुत ही बेटर बिजनेस बना सकते हैं। लाइक आप कोई भी कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियो बुक्स बना सकते हैं, और इतना ही नहीं, आप अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं और मर्चेंडाइज बना सकते हैं, जिससे आपको मार्केटिंग के लिए कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और एक अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड होता रहेगा। और तो और, अगर ये सब नहीं तो एफिलिएट मार्केटिंग तो आप आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और बैठे बिठाए डिफरेंट सोर्स से 80,000 से 1 लाख रुपए हर महीने अर्न कर सकते हैं। और देखो यार, एट द एंड आपको लोगों की हेल्प ही करनी है, लोगों को वो प्रोवाइड करना है जो उन्हें सच में चाहिए। और अगर आप में वह पैशन है तो आपकी ऑडियंस आपको पे करने के लिए तैयार हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके फ्यूचर वेंचर्स में भी मदद करेगी, जिससे आपकी पॉपुलैरिटी और ब्रांड वैल्यू और बढ़ेगी। और इसका एग्जाम्पल तो आप देख ही सकते हैं कि बड़े बड़े टीवी और एंटरटेनमेंट ब्रांड कंटेंट क्रिएटर्स को अपने शो में लेते हैं और अच्छा खासा पे भी करते हैं। अभी हाल ही के दिनों में आपने बिग बॉस में अभिषेक मल्हान, एल्विस यादव या मुनव्वर फारूकी को देखा ही होगा। ये सब इनके यूट्यूब से ब्रांड वैल्यू का नतीजा है। अब आते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 4, फ्रीलांसिंग बिजनेस। दोस्तों, आज के जॉब और वर्क के स्ट्रेसफुल दुनिया में कोई चीज अगर रिवॉल्यूशन लाई है तो वह है फ्रीलांसिंग। दोस्तों, इंडिया में इस समय अप्रोक्स 15 मिलियन फ्रीलांसर हैं जो हर घंटे हर दिन अपनी सर्विस देकर पैसा कमा रहे हैं। वो सिर्फ रुपयों में नहीं बल्कि डॉलर्स में भी पैसा अर्न कर रहे हैं। आज की एडवांस लाइफ स्टाइल में लोगों को यह रियलिटी चेक दिया है कि सिर्फ एक जॉब पर रिलाई करने से काम नहीं चलने वाला है। कब एआई या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपकी जॉब खा जाए कोई पता ही नहीं। इसलिए फ्रीलांसिंग एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है और आपकी स्किल सेट को इम्प्रूव करने का जरिया भी। बेसिकली फ्रीलांसिंग होता क्या है? जब तक इंटरनेट इतना रिवॉल्यूशन क्रिएट नहीं किया था तब तक आम आदमी इस वर्ड से वाकिफ नहीं हुआ था और इस तरह सर्विस बेस्ड कंपनी का कल्चर चालू था। ऐसा नहीं है कि आज सर्विस बेस्ड कंपनी बंद हो गई है फ्रीलांसिंग की वजह से, लेकिन क्लाइंट्स आज ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। जो काम वह किसी एस्टेब्लिश्ड कंपनी से कराते थे वही काम आज फ्रीलांसर्स के थ्रू उसके हाफ कॉस्ट में कर लेते हैं और इस तरह क्लाइंट्स को भी फायदा होता है और फ्रीलांसर्स को भी। इसमें फ्रीलांसर्स को किसी ऑफिस या कोई बॉस के अंदर में काम नहीं करना होता है और अपने टाइम का भी फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। क्लाइंट जितना पे करता है वह उस काम के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है, क्योंकि फ्रीलांसर्स को कोई ऑफिस या कोई सिस्टम को रेंट पर नहीं लेना होता है। फ्रीलांसिंग बिजनेस आज की डेट में इतना बढ़ गया है कि एक इंसान समझ ही नहीं पाता है कि उसे क्या करना है। फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर्स जैसी कई वेबसाइट्स है। लाखों लोग जॉब पोस्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप के काम पोस्ट करते हैं,
जैसे राइटिंग, डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, मार्केटिंग, वीडियो क्रिएशन और न जाने कितने सारे। और अब तो एआई भी आ गया है, जहां लोग इजीली चीजें क्रिएट करके फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर अपनी सर्विस बेच रहे हैं और डॉलर्स में पैसा अर्न कर रहे हैं। और इस तरह आप भी अपने स्किल्स एक्वायर करके और एआई के हेल्प से सर्विस बेच सकते हैं और मंथ का 70,000 से 1 लाख रुपए आराम से अर्न कर सकते हैं। अब आते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 5, ड्रॉप सर्विसिंग। यह बिजनेस आइडिया ऐसा है कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है और इसीलिए अभी इसमें ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। ड्रॉप सर्विसिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां आप क्लाइंट्स को सर्विस ऑफर करते हैं, लेकिन आप उन सर्विस को आप खुद नहीं प्रोवाइड करते हैं। यानी आप सिर्फ बीच में काम करते हो, मतलब मीडिएटर की तरह। और असली काम आप अपना थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से आउटसोर्सिंग करवाते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपकी ड्रॉप सर्विसिंग की एक कंपनी है जिसमें आप लोगों के लिए वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई यूट्यूबर है जिसे वीडियो एडिटिंग करवानी है और वह आपसे कांटेक्ट करता है और आपको उससे डील होती है कि वो आपको 15 मिनट के वीडियो के लिए 20,000 रुपये देगा और आप उससे डील कर लेते हैं। अब आप यह काम खुद नहीं करेंगे। आप दो काम कर सकते हैं, या तो आपके पास वीडियो एडिटर की टीम हो सकती है या फिर आप फ्रीलांसर हायर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप कुछ वीडियो एडिटर्स को हायर करते हैं और आप 10,000 रुपये एक वीडियो के लिए देंगे, तो आप अपने क्लाइंट से लिए 15,000 रुपये और फ्रीलांसर्स को दिए 10,000 रुपये, तो आपने उनसे सीधा सीधा 5,000 रुपये बचा लिए। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ आपके पास क्लाइंट होने चाहिए और आपको अच्छे वीडियो एडिटर्स ढूंढने हैं। और यह बिजनेस आज के टाइम पे काफी डिमांड में है, क्योंकि आज के टाइम पर सबको ऑनलाइन सर्विस चाहिए। ऐसे ही आप अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग किसी पार्टिकुलर स्किल्स के लिए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपको लगता होगा कि क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। इसके लिए आप फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स या ईमेल के थ्रू रीच कर सकते हैं और घर बैठे बैठे हर महीने 1 लाख से 2 लाख रुपये इजीली कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी 5 स्मॉल बिजनेस आइडिया। आप इनमें से कौन से बिजनेस आइडिया स्टार्ट करने वाले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो और हमारा एफर्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।